बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों को दोबारा जेल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले से जुड़े 11 में से 9 दोषी फैसले के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। वे अपने घरों पर नहीं हैं और सभी के घरों पर ताले लगे हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए 2 सप्ताह के अंदर दोषियों को जेल भेजने का आदेश राज्य सरकार को भेजा। मतलब सभी दोषियों के पास 2 सप्ताह का समय है, वो खुद को सरेंडर कर सकें। गैंगरेप के 11 में से 9 दोषी रणधीकपुर और सिंगवाड़ गांव के रहने वाले हैं। फैसले के बाद से ही इनके घरों पर ताले लगे हुए हैं। हर घर के बाहर एक पुलिसकर्मी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद कोई भी दोषी अपने घर पर नहीं मिला और उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर खामोश हैं कि आखिर वे 9 लोग कहां गए। दोषियों में से एक गोविंद नाई, जिनका उम्र 55 साल है, और उसके पिता है अखाम भाई चतुरभाई रावल, 87 साल के हैं। उनका दावा है कि उनका बेटा निर्दोष था। रावल ने कहा कि गोविंद ने 1 सप्ताह पहले घर छोड़ दिया था। एक स्थानीय पुलिसकर्मी ने बताया कि गोविंद 6 जनवरी को घर से निकला था। उधर अन्य आरोपी के रिश्तेदारों ने भी कहा कि आरोपियों ने 20-20 साल की सजा भुगत ली है और कोई भी जेल से फरार नहीं हुआ, बल्कि सरकार के आदेश पर विधिवत जेल से रिहा हुए हैं। फरार दोषियों को लेकर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि गुजरात और केंद्र सरकार ने मिलकर बिल्किस बानो केस के दरिंदों को रिहा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह 11 दोषी वापस जेल जाएंगे। अब 11 में से 9 दोषी दाहोद जिले के रणधीकपुर और सिंगवड़ से लापता हो गए हैं। वाइब्रेंट गुजरात जारी है। जस्टिस बेबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुय्यन की बेंच ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 8 जनवरी को सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया था। साथ में 11 दोषियों को दोबारा जेल भेजने के आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई है, जो रिश्तेदारों से चर्चा कर आरोपियों की तलाश शुरू करेगी। जिन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जेल भेजने के आदेश दिए, उनके नाम जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहानिया, प्रदीप मोरघिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना है। इन दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थी। चुनौती देने वालों में बिल्किस बानो के अलावा सीपीएम नेता सुभाषनी अली और पत्रकार रेवती लाल और इसके अलावा टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल है। अब इस पूरे मामले को छोटे संक्षिप्त में समझिए। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन से कार सेवक लौट रहे थे। कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद दंगे भड़क गए थे। दंगों के आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था, वहां 3 मार्च 2002 को 20 से 30 लोगों की भीड़ तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले का ट्रायल अहमदाबाद में शुरू हुआ। बाद में बिल्किस ने चिंता जताई तो यह मामला चलने से गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है और इस बात की चिंता को लेकर सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। 21 जनवरी 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट ने 7 दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक दोषी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी। बाद में मुंबई हाई कोर्ट भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही बिल्किस बानो को नौकरी और घर देने का भी आदेश दिया गया था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।